कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल अब ये आया है कि भाई 2024 में रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 खेलेंगे या नहीं। दरअसल इस समय टीम इंडिया की जो सिचुएशन को देखते हुए ये सवाल करना लाजमी भी। अगर हम बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो दोनों ने ही एक लंबे समय से टी20 नहीं खेला। अगर हम इंटरनेशनल इंडियन मैचेस की बात करें तो पिछले 2021 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो इंडियन टीम को रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कुल मिलाकर 9 कप्तान मिल चुके हैं। इनको मिला के 9 कप्तान मिल चुके हैं, जिसमें से कि विराट कोहली ने 10 मैचों में कप्तानी करी है, रोहित शर्मा ने 32 मैचों में कप्तानी करी। उसके अलावा बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, काफी सारे और बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं जिन्होंने कि भारतीय टीम की कप्तानी कर ली। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो इस समय उठाया जा रहा है वो यही है कि भाई क्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होने वाला है उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं। देखिए, विराट कोहली का जितना समझ में आता है उसमें एक बात क्लियर है कि विराट कोहली तो खेलना चाहेंगे ही चाहेंगे, और जिस तरह की दोनों ही बैट्समैन की परफॉर्मेंस रही है इस 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में, उसको देखते हुए तो शायद मुझे लगता ही नहीं है कि इन दोनों को कहीं से कहीं तक भी आप बाहर बिठा सकते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस अप्रोच से बैटिंग करी वो अप्रोच तो पूरा टी20 वाला ही था। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि रोहित शर्मा पिछले करीब 1 साल से टी20 खेले ही नहीं है इंडियन टीम के लिए, है ना। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो आईपीएल होने वाला है वो आईपीएल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोनों के ही टीम में सिलेक्शन को लेकर। और एक बात जो निकल कर आती है सामने कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने अपने करियर के उस दौर में पहुंच चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कि कोई और इनको बाहर नहीं निकाले। दरअसल आईसीसी का भी एक टूर्नामेंट खत्म होता नहीं है कि दूसरे को लेकर सवाल उपजने लगता है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद भी कहानी कुछ ऐसी ही। इसके खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा सवाल अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाना अब सही रहेगा। वैसे तो इसे लेकर तस्वीर अगले कुछ महीनों में अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब तक के प्रदर्शन के आधार पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक इनका टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए खेलना हर तरीके से बनता है और इनको बाहर बिठाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। दरअसल टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे हैं। ऐसा दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। दावा है कि हिटमैन वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही इस बारे में, मतलब ये करीब 6 महीने पहले की रिपोर्ट है जो बताई जा रही है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से इस बारे में बात कर चुके थे। पीटीआई ने बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला कि रोहित शर्मा का फिलहाल जल्दी किसी टी20 इंटरनेशनल में खेलने का कोई प्लान नहीं है। बीसीसीआई के सोर्सेस ने बताया कि यह नई बात नहीं है। रोहित ने पिछले 1 साल से कोई टी20 मैच नहीं खेला है। उनका ध्यान वनडे वर्ल्ड कप पर था और यह पूरी तरह से रोहित का ही फैसला था। 36 साल के रोहित लॉन्ग फॉर्मेट मतलब वनडे और टेस्ट की कप्तानी संभालना चाहते हैं ताकि वे बचे हुए करियर में इंजरी से दूर रह सके। उनके लिए तीनों प्रारूपों में के साथ साथ आईपीएल भी खेलना पॉसिबल नहीं है, जबकि दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 7 टेस्ट मैच भी होने, जिससे भारतीय कप्तान का ध्यान ज्यादातर टेस्ट पे ही रहेगा। इसके अलावा वो टीम इंडिया को 2025 में एक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा सकते हैं। और वही एक ऐसा पॉइंट माना जा रहा है कि रोहित शर्मा शायद अपना करियर खत्म भी कर सकते हैं। रोहित को अगर छोड़ भी दिया जाए तो भारत के पास इस समय शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में 4 ओपनर बल्लेबाज हैं। ये सभी आईपीएल में शानदार खेल रहे हैं और अगर ये यंगस्टर्स अच्छा खेल नहीं दिखा पाते हैं तो बीसीसीआई या सिलेक्टर्स रोहित से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कह भी सकते हैं। 2022 की टी20 वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक पांड्या ही टीम इंडिया के नंबर 1 कप्तान के लिए कंटेंडर रहे। नवंबर 2022 के बाद से कप्तानी संभाल रहे हार्दिक पांड्या के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिलहाल वो चोटिल। भारतीय टीम ने 6 सीरीज और 18 मैच खेले। इस दौरान चयनकर्ताओं ने 3 कप्तान बदले। टी20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। बुमराह को आयरलैंड दौरे पर कप्तानी सौंपी गई। एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तानी दी गई। वर्ल्ड कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल 3 खिलाड़ियों के बारे में जब हमने देखा तो पता चला कि अश्विन 37 साल के हैं, वहीं भारतीय वनडे टीम के कप्तान 36 साल के हैं। विराट कोहली भी 35 साल के हो चुके हैं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इन तीनों ने ही अपना आखिरी टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर 2022 को एडिलेड में खेला था, जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल मैच था। उसके बाद से ही इन तीनों को टी20 मैचों के लिहाज से सिलेक्टर्स ने दूर रखा है। रोहित के बारे में टी20 ना खेलने का दावा हो ही चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विराट और अश्विन 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह पा पाएंगे। रोहित शर्मा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो 36 साल के हैं, विराट कोहली 35 के हो चुके हैं। टी20 क्रिकेट को यंगस्टर्स का खेल भी माना जाता है।
लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि भारतीय क्रिकेट के इन दो सूरमाओं की उम्र और फिटनेस ने अभी जवाब दिया नहीं। ऊपर से क्रिकेट चाहे जैसे भी खेल हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे में अगर रोहित और कोहली वहां होंगे, मतलब T20 वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, तो टीम इंडिया को ये एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा जिसकी उनको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं प्रदर्शन पर। T20 क्रिकेट इंटरनेशनल पिच पर इन दोनों खिलाड़ियों ने, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कैसा परफॉर्म किया है यह भी जानना जरूरी हो जाता है। करियर का ग्राफ देखें तो विराट कोहली इस फॉर्मेट में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मेंस क्रिकेटर्स में शामिल है। उन्होंने T20 इंटरनेशनल की 107 पारियों में 4008 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 122 का रहा है और स्ट्राइक रेट करीब 138 का। दूसरी ओर रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल करियर देखें तो ये भी रन बनाने के मामले में विराट के ठीक पीछे ही। मतलब अगर आप दुनिया के टॉप 3 बल्लेबाजों की लिस्ट देखेंगे जिन्होंने T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें रोहित शर्मा भी एक है। इन्होंने कुल जमा 140 पारियों में 4 शतक के साथ में 3853 रन बनाए और रोहित ने ये रन 139 की स्ट्राइक रेट से बनाए। मतलब विराट कोहली के पास अगर रन ज्यादा है तो रोहित के पास मैचेस का अनुभव ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, बेहतर स्ट्राइक रेट है और उनसे 3 ज्यादा शतक भी। और एक बात, इन दोनों के बनाए रन अगर जोड़ दें तो बाकी भारतीय खिलाड़ियों की T20 इंटरनेशनल रनों की संख्या कम पड़ जाएगी। रोहित विराट की यही ताकत T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के काम आ सकती है, जो कि वेस्टइंडीज और अमेरिका के मैदानों पर खेले जाने वाला है। अब अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों का प्रदर्शन कैसे रहा है, तो देखिए करियर ग्राफ तो विराट कोहली की ताकत और रोहित शर्मा की ताकत को परखने के लिए एक पैमाना है। इसके अलावा अब तक खेले गए T20 वर्ल्ड कप के इन दोनों ने क्या कुछ किया है ये भी जरा समझ लें, क्योंकि वो भी एक जरिया है इनकी ताकत को मापने का। दरअसल कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में साल 2012 से अब तक खेले गए 27 मैचों में 14 हाफ सेंचुरी के साथ में 1127 रन बनाए। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 89 का रहा है और एवरेज की बात करें तो करीब करीब 81 का एवरेज रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट उसका 131 का रहा है। इतना ही नहीं, 2014 T20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाकर, 2016 में 273 रन बनाकर, 2022 में 296 रन बनाकर भारत के टॉप स्कोरर भी रहे थे। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने 2007 से 2022 के बीच में T20 वर्ल्ड कप के कुल मिला 39 मैच खेले। इन 39 मैचों में इसने 9 हाफ सेंचुरी के साथ में 693 रन बनाए। इस दौरान रोहित का बेस्ट स्कोर नॉट आउट 79 का रहा है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट करीब 128 का। इसके अलावा T20 नेशनल क्रिकेट के इतिहास में रोहित सबसे तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले भारतीय कप्तान भी। उन्होंने बतौर भारतीय कप्तान T20 नेशनल में सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि रोहित का सिर्फ बतौर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कप्तान के तौर पर भारत के T20 मैचेस में इंपैक्ट बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार और बहुत जुमंगस रहा है। क्रिकेट के आंकड़ों का अहम रोल, क्रिकेट में मतलब आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत अहम रोल होता है इनका, और आंकड़े T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने को लेकर विराट और रोहित दोनों के ही साथ। इसके अलावा भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक पहले ही इन दोनों के अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर पूरी पॉसिबिलिटी बता चुके हैं। कार्तिक के मुताबिक दोनों में अभी इतना क्रिकेट बाकी है कि भारत के कई सारे खिलाड़ी आज भी शर्मा जाएंगे जो कि यंग है। तो ऐसे में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इस बारे में सवाल उठाना ही गलत होगा। तो भारतीय क्रिकेट के लिए यह सवाल करना ही गलत है कि क्या रोहित और विराट अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। क्या कहना है आप लोगों का? मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।